Hello students, I am Vani, your English facilitator at Learn Forward by Feathercap. Today we'll be starting the chapter, The Fun They Had. This chapter is a futuristic story. It tells us about the future world of education in which there will be no books, no teachers and no classrooms. Right now I'm communicating to you in a classroom. I am teaching you. But in the coming world, in the coming years, we will not have any classroom. We will not have online teachers. We'll have virtual or e-books, e-computers or e-classrooms in which we'll study. So this is what the chapter will be about. Let's start. The protagonist of the story is Margi. Protagonist means the main character or the narrator of the story. Who is the protagonist? So the protagonist is Margi. Margi is 11 years old. और ये जो पूरी स्टोरी है ये almost 1.5 century आगे चल रही है. Almost 137 years ahead of what we are in right now. We are living in 2023 and this story is living in 2157. So 137 years ahead. Margi even wrote about it in that night in a diary. तो मार्गी ये स्टोरी अपनी डायरी में लिख रही है. On page headed May 17, 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. अब नाउ हम लोग तो नॉर्मल रियल बुक से ही पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए तो ये बहुत नॉर्मल चीज है. बट उस टाइम में 2157 में इस ईयर में नॉर्मल बुक्स मिलती ही नहीं है क्योंकि नॉर्मल बुक्स इस ईयर में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. सिर्फ ई बुक्स या फिर वर्चुअल बुक्स एग्जिस्ट करती हैं. सो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margi's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed. अब क्या होता था, जो मार्गी के ग्रैंडफादर है ना, मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे ना, उनके टाइम पे जो बुक्स होती थी उसमें सब कुछ पेपर पे प्रिंटेड होता था और ई बुक्स या वर्चुअल बुक्स नहीं होती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. तो जो बुक मिली मार्गी को, जो टॉमी को बुक मिली, जो मार्गी जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है, उसके पेजेस ना येलो थे क्योंकि बुक बहुत पुरानी हो गई थी. ऑलमोस्ट 137 इयर्स पुरानी थी या फिर इससे भी ज्यादा पुरानी थी. और जो पेजेस थे वो येलो थे एंड क्रिंकली थे, मतलब मुरझाए हुए पेजेस थे बिकॉज बहुत ओल्ड बुक थी. एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still of moving the way they were supposed to. So अब जो बुक्स होती हैं उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल स्टिल होते हैं ना, बट व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग ऑन ई बुक्स और वर्चुअल बुक्स, जो स्क्रीन है वो ऊपर नीचे मूव कर रही होती है. सो फॉर मार्गी इट वाज वेरी फनी to see that the pages stood still on a piece of paper and they were not moving as they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. So e-books में क्या होता है, when you scroll up, आपको नए नए वर्ड्स मूविंग करते हुए दिखाई देते हैं और आप पीछे लाते हो तब भी वो मूव कर रहे होते हैं. बट जो नॉर्मल बुक होती है उसके अंदर जो पेजेस होते हैं वो स्टिल होते हैं. इफ यू रीड अ पेज एंड देन यू टर्न ओवर द पेज, यू विल हैव द सेम वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेज बिफोर दैट. सो जी टॉमी, what a waste. When you're through with a book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So Tommy कहता है कि क्या बकवास है यार, बुक पढ़ना मतलब आप एक बार बुक को खत्म करो और आप उसको बाहर फेंक देते हो.
बट जो मेरी टेलीविजन स्क्रीन पे बुक है उसमें तो कम से कम मिलियंस बुक होंगी, और मैं कितना भी पढ़ लूं मैं उसको फेंकूंगा नहीं, क्योंकि उसमें बुक्स आती ही रहेंगी। बट ये तो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है ना, कि आप एक बुक खरीदो, उसको पढ़ो, एंड वो फिर जब खत्म हो जाए तो आप उसको फेंक दो। सो दिस इज व्हाट टॉमी सेड। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. जो मार्गी थी वो 11 years old थी, मार्गी, और जो टॉमी था वो 13 years का था। So as Tommy was older than Margie, he had read a lot more telebooks than Margie had. She said, "Where did you find it?" तो वो पूछती है कि तुझे ये जो बुक है, भाई तुझे जो बुक है कहाँ मिली? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. वो कहते हैं मुझे अपने घर में अपने attic में मिला। What is attic? जो घर का रूफ होता है ना, तो उसे रूफ को attic कहते हैं, रूफ वाले एरिया को। So he found that book in his attic. What's it about? Margie asks कि बुक किस बारे में है? So Tommy answers school. Margie was scornful. Scornful होता है कि उसको पसंद नहीं आई ये बात, मतलब कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है? Who writes about school? Who even likes school to go to school? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it even more than ever. Margie को ना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, and इनका जो स्कूल था, it was not like we go to school. There was no teacher. It was only on a screen. कोई स्कूल्स नहीं होते थे, कोई क्लासरूम्स नहीं होते थे, कोई प्रैक्टिकल टीचर नहीं होते थे. It was just a classroom, एक ऑनलाइन क्लासरूम. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. अब क्या था, जो उसका जो स्कूल था ना, it was a laptop. It was almost a laptop. तो वो जो लैपटॉप था उसको कह रहे हैं मैकेनिकल टीचर. So the mechanical teacher was made to fit the level of the child. जैसे मार्गी पढ़ रही थी ना, तो मार्गी को पढ़ाने के लिए ही वो मैकेनिकल टीचर सेट हुआ था. इट वाज लाइक अ रोबोट. वो रोबोट मार्गी को पढ़ा रहा था, और वो मैकेनिकल टीचर मार्गी के दिमाग के और उसकी जो भी जितनी इयर्स ओल्ड वो है उस हिसाब से उसको पढ़ाने के लिए सेट किया गया था. और क्या हो रहा था, जो इसकी जो उसका जो क्लासरूम था या उसका जो मैकेनिकल टीचर था, नॉट अ फिजिकल पर्सन बट अ मैकेनिकल टीचर, एक कंप्यूटर जो था, वो उसको बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट ही दिए जा रहा था. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully. उसकी मम्मी इतनी परेशान हो गई कि मेरी बेटी अच्छा कर ही नहीं पा रही है ज्योग्राफी में. उसका जो टीचर है, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जो उसका कंप्यूटर है, वो उसकी स्क्रीन पे बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा है, बट माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू गुड. सो वो परेशान हो गई एंड शी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर. अब जैसे हमारे घर में कोई चीज खराब होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्कूटी खराब हो गई, तो हम किसी को बुलाते हैं ना अपनी स्कूटी ठीक कराने के लिए. हमारा इन्वर्टर खराब हो गया तो हम इन्वर्टर ठीक कराने के लिए किसी को बुलाते हैं ना. ऐसे ही जब उनका मैकेनिकल टीचर, मतलब जब उनका ये जो सिस्टम था एजुकेशन का, जो उनका लैपटॉप था या कंप्यूटर था या जो स्क्रीन थी जिसपे वो पढ़ते थे, वो जब खराब हो जाता था, उसको ठीक करने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर था, एक बंदा था, काउंटी इंस्पेक्टर था वो, उसको बुलाया जाता था. ठीक है, उसको बुलाया जाता था, वो देखता था कि चीज में क्या खराबी है एंड ही यूज्ड टू रिपेयर इट. सो he was a round little man with a red face and a whole. अब क्या था, वो जो बंदा था ना काउंटी इंस्पेक्टर, वो गोलू सा छोटू सा मैन था with a red face and a whole box of tools with dials and wires. So जब वो कंप्यूटर, वो एक स्क्रीन को ठीक करने आया था ना, वो मैकेनिकल टीचर, एक स्क्रीन थी, तो स्क्रीन को जब ठीक करने आया था तो उनके पास एक टूल्स वाला बॉक्स होता था जिसके अंदर वायर्स भी होती थी, डायल्स भी होते थे. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उन्होंने मार्गी की तरफ स्माइल किया और वो उस चीज को, उस मैकेनिकल टीचर को लेके चले गए ठीक करने के लिए. मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. तो मार्गी को लगा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक ही नहीं कर पाएंगे, तो वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन. 1 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे बाद जो मैकेनिकल टीचर था
वो वापस आ गया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया था, और वो वापस से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली स्क्रीन आ गई वापस, जहाँ पे सारे लेसन्स थे were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Maggie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. So जो मैकेनिकल टीचर था ना, उसके अंदर क्या होता था कि एक स्क्रीन आती थी, जैसे आप स्क्रीन को ओपन करते थे तो आपके पास एक पेज आता था, यहाँ पे आपको अपना होमवर्क इंसर्ट करना होता था, एवरी डे होमवर्क. So every day you had to insert your homework in this page. She always had to write them out in a punch code. एक लैंग्वेज थी, एक कंप्यूटर लैंग्वेज थी, पंच कोड. उसको उस लैंग्वेज में ही लिखना होता था सब कुछ वहां पे, उसको अपना होमवर्क, टेस्ट पेपर, सब कुछ उस लैंग्वेज में ही इंसर्ट करने पड़ते थे. और उसने ये लैंग्वेज तब सीखी थी when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो जब वो अपने टेस्ट पेपर्स या होमवर्क्स वापस अपने उसमें डालती थी, अपने मैकेनिकल टीचर में इंसर्ट करती थी पंच कोड के थ्रू, तो वो उसके जो मार्क्स थे वो एकदम से बाहर निकाल देते थे. The inspector had smiled after he finished and patted Margie's head. मार्गी के सिर पे ऐसे ऐसे करा. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." तो उसकी मम्मी परेशान थी कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही है ज्योग्राफी वाले सेक्टर में. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था जिसने ठीक करा उसके मैकेनिकल टीचर को, ही टोल्ड मिसेस जोन्स कि योर डॉटर इज डूइंग वेरी वेल इन ज्योग्राफी, बट जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना वो आपकी बेटी के लेवल से ऊपर थोड़ा हो रखा है फॉर्म. तो आपकी बेटी तो अच्छा कर रही है, बस वो इस मैकेनिकल टीचर में ही फॉल्ट था, फॉल्ट इसका था, इस मैकेनिकल टीचर का. आपकी बेटी ठीक कर रही है, तभी तो आपकी बेटी वो ज्योग्राफी के टेस्ट आफ्टर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जो फॉल्ट था वो मैकेनिकल टीचर के अंदर था. आपकी बेटी अच्छा ही कर रही है. Those things happen sometimes. I have slowed it down to an average 10-year-old's level. आपकी बेटी की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उस वाले मैकेनिकल टीचर को ज्योग्राफी को इस लेवल पे कर दिया है कि 10 साल का बच्चा आराम से वो लेवल को क्लियर कर पाए. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. So the county inspector told Mrs. Jones that Margie was doing quite well in her academics, and her progress was satisfactory. So she didn't need to be very hard on Margie because Margie was doing good. And then he patted Margie's head again. Margie को ऐसे ऐसे करा, and Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. So Margie ने तो सोचा था कि मेरा टीचर ही चला जाएगा और मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा काफी टाइम तक. They had once taken Tommy's teacher. तो जो टॉमी था ना उसका टीचर एक बार 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे वो लोग, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो एकदम से ब्लैंक आउट हो गया था. तो उनको 1 मंथ लगा था टॉमी का वो ठीक करने के लिए, टॉमी का मैकेनिकल टीचर ठीक करने के लिए, बिकॉज उसका हिस्ट्री सेक्शन टोटली वाइप आउट हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, why would anyone write about school? So टॉमी वो जो अब वापस आ जाते हैं वो बुक की बात पे, तो टॉमी को वो बोलती है मार्गी कि why would someone like to write about school? School is so annoying, it is so frustrating. Why would someone have the guts to write about school? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज. तो टॉमी ना बड़ा था, टॉमी को बनना था कि मैं तो सुपीरियर हूँ. सो टॉमी ने उसको देखा कि अरे पागल, क्योंकि हमारे टाइप का स्कूल नहीं था वो ऐसा टाइप का स्कूल होता था, वो एक बिल्डिंग होती थी और बच्चे जाते थे वहां पे और उनके फ्रेंड्स होते थे, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे और एक टीचर पढ़ाता था उनको. उनको कोई हमारी तरह मैकेनिकल टीचर्स नहीं पढ़ाते थे, एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाता था उनको. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, did they have a teacher? तो वो थोड़ी देर पढ़ती है उस बुक को और फिर पूछती है कि उनके पास एक टीचर भी होती थी. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब मैन का मतलब है ह्यूमन बीइंग. सो वो कहती है कि जो वो कहता है, टॉमी कहता है मार्गी को कि उनके पास जो टीचर होते थे ना वो हमारी तरह मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे जो हमें टेस्ट के बाद टेस्ट देते रहते हैं और पंच कोड से हमारी जो होमवर्क है और टेस्ट लेते हैं.
ऐसे नहीं थे, इट वॉज अ मैन, इट वॉज अ ह्यूमन बीइंग और इट वॉज अ वुमेन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है, वो तो मैकेनिकल टीचर्स ही होते हैं ना, वो तो रोबोट्स हो सकते हैं सिर्फ। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। सो वो बताता है मार्गी को कि जो मैन वाला टीचर होता था ना, वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछता था, उनको समझाता था, उनसे बात करता था। अ मैन इज इन स्मार्ट इनफ, मार्गी कहती है, पर एक मैन तो स्मार्ट इनफ नहीं हो सकता बच्चों को पढ़ाने के लिए। श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। तो वो बताता है, टॉमी बोलता है कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इंसान स्मार्ट नहीं हो सकता क्या? मेरे पापा को उतनी ही नॉलेज है जितनी मेरी टीचर को नॉलेज है। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर। सो फिर से मार्गी बोलती है कि अ मैन कैन नॉट हैव एज मच नॉलेज एज अ मैकेनिकल टीचर हैज। He knows almost as much, I bet. So Tommy again says that my father almost knows as much as my mechanical teacher. So it is not like a man or a human being does not have knowledge as compared to the mechanical teachers. Margie wasn't prepared to dispute that. Margie इस चीज को dispute का है मतलब यहाँ पे debate. Margie didn't want to debate what Tommy had said. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. So Margie didn't know कि स्कूल में आपको जाना पड़ता था या फिर वो एक अलग एरिया होता था जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे और पढ़ते थे. So she thought that एक टीचर आपके घर में आके आपके पास रहता था एंड आपको पढ़ाता था. Tommy screamed with laughter. Tommy हंसा. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. सो टॉमी कहता है कि तुझे तो कुछ भी नहीं पता, तू तो पागल ही है बिल्कुल. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. जो टीचर्स थे वो घर पे नहीं रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम स्कूल हुआ करता था एंड पीपल यूज्ड टू गो देयर एंड स्टडी. श्योर, all the kids learned the same thing. Sure, if they were of the same age. So Margie had a lot of questions. Margie said कि तो सारे बच्चे सेम चीजें पढ़ते थे क्या? तो टॉमी कहता है हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे या सेम क्लास में होते थे तो फिर वो सेम चीजें पढ़ते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl she teaches, and that each kid has to be different, to taught differently. So मागी कहती है कि पर मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि हर बच्चे के लिए हर अलग अलग टीचर होता है, बिकॉज हर बच्चे की मेंटल कैपेसिटी अलग होती है और उसको पढ़ाने के लिए, उसके माइंड के लेवल को एडजस्ट करने के लिए हर बच्चे को अलग अलग टीचर की नीड होती है. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. So अब ना टॉमी परेशान हो गया था इतने क्वेश्चन से. तो वो कहता था कि हाँ ऑलमोस्ट यही होता था, बट टीचर्स ही पढ़ाते थे, और अगर तुझे ये चीज सही नहीं लग रही है, सो यू डोंट हैव द कंपल्शन टू रीड द बुक. इफ यू वांट टू रीड इट, यू रीड इट. इफ यू डोंट फील लाइक रीडिंग इट, यू स्किप इट. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. तो मार्गी ना एकदम से आंसर करती है कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे बुक बुरी लगी. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. She was very interested in reading about that school जो पहले exist करते थे. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. तो मार्गी की मम्मी बुलाती हैं कि बेटा आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी looked up. Not yet, मम्मा. वो परेशान हो गई कि अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं हुआ. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. तो मार्गी की मम्मी कहती हैं कि टॉमी के स्कूल का भी टाइम होने वाला है. मार्गी said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? वो पूछते हैं कि मैं वाली बुक आपके साथ पढ़ लूं बाद में. Maybe, he said nonchalantly. वो एक्साइटेड नहीं था, वो बिल्कुल फीके उसमें कहता है कि ठीक है देखते हैं. He walked away after whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. तो अपनी उस बुक को ऐसे अपने आर्म के नीचे टक करके he walked away. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मार्गी का स्कूल का टाइम हो गया था. अब वो किसी क्लास में नहीं गए थे. मार्गी अपने बेडरूम के साथ में एक रूम था जो उसका स्कूल रूम बना हुआ था, वो वहां पे जाती है. और जो मैकेनिकल टीचर था, जो ये वाला टीचर था, उसका कंप्यूटर, इट वाज वेटिंग फॉर हर टू स्टार्ट द क्लास. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because the mother said that little girls learn better if they learn at regular hours. So पढ़ तो आप कभी भी सकते थे, बट स्टिल उसकी मम्मी कहती थी कि अगर आप सेम टाइम पे रोज पढ़ोगे तो इट इज बेटर फॉर लिटिल गर्ल्स. द स्क्रीन वाज लिट अप. इसकी स्क्रीन, ये जो मैकेनिकल टीचर था, इसकी स्क्रीन चली हुई थी एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो आज वो पढ़ने वाले थे about fractions.
मैथ्स की क्लास थी और मैकेनिकल टीचर ने कहा कि अपना पंच कोड डाल के अपना होमवर्क आप इंसर्ट कर दो. मागी डिड सो विद अ साई. मागी ने अपना होमवर्क तो इंसर्ट कर दिया पर वो ऐसे बिल्कुल इरिटेट होके करा. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो अभी ना, although she was attending the online class, but all she was thinking about was the real schools that existed almost 137 years ago. So all the kids from the whole neighborhood came. वो उस बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके ग्रैंडफादर को बताया था कि कैसे जितने भी बच्चे थे पूरे नेबरहुड से वो आ जाते थे और साथ में स्कूल रूम में बैठते थे, खेलते थे, टिफिन एंजॉय करते थे, डिस्कस करते थे चीजें, टेस्ट करते थे, पीटी पीरियड्स होते थे, सब कुछ. दे लर्न द सेम थिंग्स so they could help one another on the homework and talk about it. So she was lost in that world जहाँ पे real schools exist करते थे and the teachers were people और जो teachers थे वो human beings होते थे. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add the fractions half and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So all Margie was thinking about was how much fun they had in real schools. Now, which one is the synonym for disdainful, scornful? Which part of the given sentence has an error? If the sentence is free from error, mark no error. Margie's schoolroom was right next to her bedroom. It is not were. Margie's schoolroom was right next to her bedroom. So, first one. Who hated school? Tell me. Yes, Margie. Good. Dash was scornful. Of course, Margie was scornful. Margie always loved her school. No. She hated her school because it was a mechanical school. Make a sentence of your own on the following. Always. I am always going to be your best friend. Worse. What can be worse than not having real friends? Now, who patted Margie's head? The county inspector. The inspector thought that the dash sector was geared a little too high. Geography. What did the inspector said about Margie's progress? The county inspector said that Margie's progress was good, her overall performance was very good, but the geography sector was geared a little too quick for her understanding. The inspector had slowed the geography sector down to an average. Yes, true. Now take the correct option. Where did Tommy find the real book? On the attic. How old was Tommy? 13 years. And how old was Margie? Yes, 11 years. Good. The mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography. Good. Tommy found a real book. A real book on the attic. The pages of the book were yellow and crinkly. The county inspector was a round little man. The inspector patted Margie's head. Margie's schoolroom was right next to her bedroom. Now, read the following sentences and replace the colored phrases with words from the story. Margie even wrote about it in that night in her book for writing down experiences every day, in her essay. Sorry, in her diary. In her diary. I found it in my house. He pointed out, looking out without looking, in the area above the top floor of the house, often used as storage space. Attic. Attic. Margie was disrespectful about something she considered unimportant. School. What's there to write about school? I hate school. Scornful. Scornful. I think the geography area was geared a little too quickly. Geography area, sector. Sector. She had been hoping that they would take the teacher away completely.
Uh, she had been hoping that they would take the teacher away altogether. So the answer is altogether. Now let's come to the question and answers. What did Margie write about in her diary entry? She wrote about how Tommy had found a real book in the attic. What were Margie's feelings towards her school and why? She resented or scorned or disdained her school because she did not like that they gave her test after test in geography. So she resented her school. Why did Margie's mother send for the county inspector? Because the mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography and she was constantly failing. So her mother wanted to check whether the mechanical teacher was working properly or not. Describe Margie's thoughts as she went into the schoolroom. When she was doing her arithmetic lesson, all she was thinking about how real schools were and how children used to play and discuss things and how they did their homework together in real schools and how real teachers taught them. Would you like to have computers as teachers? Give reasons for your answer. Now, this is something that you'll have to do on your own. So I hope you liked the chapter and do let me know if you would like computers as your real school. Happy learning.